एक हसीन वादी में बहुत सी चिड़िया रहती थीं। हर चिड़िया का अपना घोंसला, अपनी जिंदगी और अपने ख्वाब थे। उसी वादी में रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, लाली। लाली सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, वो बहुत अक्लमंद, मेहनती और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली चिड़िया थी। हर सुबह जब सूरज निकलता तो लाली सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपने दिन की शुरुआत करती। फिर दो करती, या अल्लाह आज का दिन मेरे लिए बरकत वाला बना। उसका घोंसला एक पुराने दरख्त पर था, जहां हर मौसम में ठंडक और सुकून होता था। लाली अपनी छोटी बहन नानो के साथ रहती थी। नानो बहुत प्यारी लेकिन बहुत ही जिद्दी थी। उसका मन लगता था सिर्फ खेल में। वो हमेशा लाली की बात को मजाक में उड़ा देती थी। लाली ने नानो से बहुत बार कहा था, ननो, वक्त पे काम करना सीखो। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो जिम्मेदार होते हैं। लेकिन नानो कहती, मैं अभी छोटी हूं, बाद में सीख लूंगी। और फिर हंसकर उड़ जाती। एक दिन सुबह सुबह जब लाली घोंसले से निकली तो उसने देखा कि आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। हवा तेज चल रही थी और धूप का कहीं नामो निशान नहीं था। लाली ने अपनी आंखों को थोड़ा छोटी करके आसमान की तरफ देखा और कहा, लगता है बारिश आज जरूर होगी। अल्लाह का इम्तिहान हमेशा अचानक आता है। वो फौरन घोंसले में वापस गई और नानो से बोली, नानो, चलो दाना चुग लें और जल्दी वापस आ जाएं, वरना बारिश में फांस जाएंगे। नानो, लाली, हर वक्त तुम टेंशन में रहती हो। मैं तो मजे करूंगी, हवा कितनी अच्छी चल रही है। लाली थोड़ा परेशान, अल्लाह का हुक्म है कि वक्त की कद्र करो। हर चीज का एक वक्त होता है। लेकिन नानो तो नानो थी। उसने बात फिर नहीं सुनी और फुदक कर एक नाड़ी के किनारे उड़ गई। लाली ने सोचा, ठीक है, मैं अपना काम करती हूं। उसने दाना चुगना शुरू किया और अल्लाह का जिक्र करती रही। तभी एक जोर की बिजली चमकी, कर्राक, और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज बारिश। हर चिड़िया अपने घोंसले में छुप गई। पेड़ हिलने लगे, हवा और पानी ने हर चीज भीग दी। लाली ने नानो को न देखकर चीखा, नानो, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नानो अब नड़ी के पास एक छोटी सी झाड़ी के नीचे चिपकी हुई थी। उसके पर गीले हो चुके थे। ठंड से कांपती जा रही थी। हर बिजली के बाद वो और भी ज्यादा डर जाती। नानो रोकर, अल्लाह मुझे बचा लो, मुझे लाली की बात सुन लेनी चाहिए थी। उस वक्त उसे लाली की हर बात याद आ रही थी। वक्त का लिहाज, जिम्मेदारी, अल्लाह का भरोसा। उसे समझ आया कि सिर्फ खेलना ही सब कुछ नहीं होता। तभी लाली बारिश में भीगती हुई नदी के किनारे आई। उसने नानो को देखा, रोती कांपती भीगी हुई। लाली, नानो, तुम ठीक हो? नानो ने आंखों में आंसू लेकर सिर हिलाया। लाली ने फौरन अपने परों से उसे लपेट लिया। वो दोनों भीगी हुई थी, लेकिन एक दूसरे का साथ था। नानो, लाली, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई हूं। आपने हमेशा मेरा भला चाहा। लाली मुस्कुराते हुए, नानो, गलती हर किसी से होती है, पर जो गलती से सीखता है, अल्लाह उसे पसंद करता है। नानो रोती हुई, मैं वादा करती हूं कि अब मैं वक्त की कद्र करूंगी और तुम्हारी बात ध्यान से सुनूंगी। लाली ने उसे प्यार से गले लगाया, और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, क्योंकि हम बहनें हैं और अल्लाह चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। बारिश धीरे धीरे रुक गई। आसमान साफ हो गया। एक सुंदर कौ से कूजा, ये रेनबो आसमान पर चमक रही थी। दो छोटी चिड़ियान, लाली और नानो, अपने घोंसले में वापस आई। ठंडी हवा में सुकून था और घोंसले में एक नई रोशनी थी, मोहब्बत, समझ और शुक्र की रोशनी। उस दिन के बाद नानो सिर्फ खुशियों के पीछे नहीं भागी, बल्कि जिम्मेदारी, वक्त की कद्र और अल्लाह का शुक्र करना सीख गई। सबक जिंदगी में हर वक्त मजा नहीं, कभी इम्तिहान भी होता है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो वक्त का लिहाज करते हैं और जिम्मेदार बनते हैं। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसी गलती में दोबारा गिरना बुरा होता है। बहन, भाई या दोस्तों का साथ और ख्याल सबसे बड़ी नेमत है।